आज कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट नहीं होगा, बस ये होगा कि इमली ही बचाएगी यहाँ पर आदित्य को, वो शहरी बाबू को, वो जर्नलिस्ट बाबू को जो इस गांव में आए हैं। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर चूंकि मेला लगा है, ये मेला इस गांव की आन बान और शान है। इस मेले में इस गांव के सभी लोग अपना अपना जो काम करते हैं उसका स्टॉल लगाते हैं और वो बिक्री होती है और गाँव वालों को थोड़ी बहुत इनकम हो जाती है। यहाँ पर इमली की नानी, इमली की माँ और इमली की नानी यहाँ पर छोटे छोटे दिए का स्टॉल लगाती है और यहाँ पर इमली की नानी भी रहती है। इमली यहाँ पर इस पूरे मेले को एंजॉय करती है, नाचती है, जो बात इमली की नानी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वहीं यहाँ पर पहुँचता है हमारा आदित्य। आदित्य यहाँ पर ऐसे ही वो दिया उठाकर उसके पैसे पूछ लेता है और उसके बाद इमली की नानी उसे बोलती है कि अब उसने अगर इस चीज़ को छू लिया है तो उसे लेना पड़ेगा। यहाँ पर इमली की नानी एक डायलॉग बोलती है जिससे आपको आगे की कहानी प्रॉपर समझ में आएगी कि अगर आपने, यहाँ का रिवाज है कि अगर आपने हमारे गांव की किसी भी चीज़ को छू लिया तो उसे आपको लेना ही पड़ेगा। यानी यहाँ पे अगर इमली इनकी ज़िंदगी में आई तो इमली से शादी करनी पड़ेगी, ये आप याद रखिएगा। खैर यहाँ पर बाबू कहते हैं, शहरी बाबू यानी हमारा आदित्य इमली की नानी को कहता है कि उसे दिया नहीं चाहिए, पर वो यहाँ ज़िद करती है। उनकी ज़िद करने पर वो दिया खरीद लेता है और वो कहती है एक दिया 20 रुपये का। ऐसे में इमली की माँ कहती है अपनी माँ को यानी नानी को कि आप झूठ क्यों बोल रही है, 5 रुपये का है। लेकिन यहाँ पर नानी नहीं मानती और शहरी बाबू आदित्य यहाँ पर इमली की नानी को 20 रुपये देता है और एक दिया लेके चला जाता है। यहाँ पर इमली भी आती है, उसे भी बहुत गुस्सा आता है कि 5 रुपए के दिए को तुमने इतना महंगा क्यों बेचा। वो नानी से जबरदस्ती पैसे लेती है और शहरी बाबू को पैसे वापस करने के लिए जाती है। जो प्रोमो आप 2 दिन से देख रहे हैं कि वो जब पैसे वापस कहती है कि दिया 20 रुपए का नहीं था। ऐसे में शहरी बाबू कहते हैं हाँ मुझे पता है, तो कितने का था? हम शहरी लोगों को देखा नहीं और पैसे मांगने शुरू हो गए, लूटना शुरू कर दिया। ये बात इमली को बहुत बुरी लगती है। वो 20 रुपये उनके हाथ पे रखती है और कहती है दिया सिर्फ 5 रुपये का था, तो ये पैसे आप अपने घर में टांग लीजिएगा ताकि आपको इस बात का एहसास हमेशा होता रहे कि गांव का हर इंसान चोर, डकैत या लालची नहीं होता। ये बात यहाँ पर आदित्य को बहुत अच्छी लगती है। खैर आप देखेंगे इस गांव का वो मुखिया जो आदित्य के पीछे पड़ा है, जो नहीं चाहता है कि वो यहाँ पर इस तरह आए, शहर के लोगों को पसंद नहीं करता क्योंकि इमली की माँ के साथ जो हुआ वो अब नहीं चाहता कि इस गाँव में किसी और लड़की के साथ दोहराया जाए। आप देखेंगे वो बंदूक तान देगा यहाँ पे आदित्य की तरफ, उसे मारने की कोशिश करेगा, लेकिन इमली आकर आदित्य को बचा लेगी। शायद यहीं से शुरुआत होगी इमली और आदित्य की दोस्ती का।